दोस्तों नमस्कार, बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। पूर्ववर्ती सरकार यानी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में घपले घोटाले की जो फेहरिस्त रही है उसे लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और उन्हें किस तरह से बचाया जा रहा है, यह एक अलग सवाल है। क्योंकि इतने बड़े बड़े घोटाले हैं, सबसे बड़े घोटाला तो नान घोटाला है, लेकिन किस पर कार्रवाई हो रही है, किसकी गिरफ्तारी हो रही है, किसको बचाया जा रहा है, यह हैरान कर देने वाला मामला है। ताजा मामला तो कोरबा जिले के कटघोरा ब्लॉक का है, जहां उद्योगों के लिए 500 एकड़ जमीन फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर किया। शुरुआती जांच में इस बात का खुलासा हो चुका है कि आदिवासियों की जमीन खरीदने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र 23 लोगों के बनाए गए थे। रघुनाथ बामरा, नंदूलाल, ईश्वर एक्का, रंजीत लकड़ा, जोर मुंडा, बुधन सिंह, गवरियल, मोतीराम, सिकुर, राजू हिजेकल, कमल, शिवम, उरांव, सिकंदर, विनोद टुडू, पांडा होम, पीताम्बर, सेनाराम, जोगेंद्र, विश्वनाथ, मथुरा, कुंवर मांझी, राम तिर्की सहित 23 लोग जो थे वो उरांव जाति के या मुंडा जाति का प्रमाण पत्र बनाए हुए थे, जो बाद में उन लोगों ने उस जमीन को आदिवासियों से खरीदने के बाद कंपनी को बेच दी थी। यही नहीं, इस मामले में ईस्ट रेल कॉरिडोर विशेष रेल परियोजना के तहत जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो 40 करोड़ के आसपास मुआवजा भी लिया गया और यह मुआवजा के जो रकम थे वो 40 करोड़ तो थे ही। हैरानी की बात तो यह थी कि जैसी ही यह रकम बैंक में पहुंचा, दूसरे दिन यह रकम खाते से निकाल ली गई थी। सारा खेल स्पष्ट है और इस मामले को लेकर क्रांति सेना लगातार आंदोलन कर रही है कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करें, दोषी लोगों को गिरफ्तार करें, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी तक केवल कार्रवाई के नाम पर निलंबित किया गया है जो 23 फर्जी जाति प्रमाण पत्र है। दूसरी कार्रवाई जो वर्तमान में सीईओ हैं राजनांदगांव में गजेंद्र सिंह ठाकुर, उन्हें नोटिस दिया गया है, जबकि वे उस दौरान अनुभागीय अधिकारी थे और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। दुरैना गांव के इस मामले को लेकर सरकार क्या कर रही है और क्यों इस पर तेजी से काम नहीं हो रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही अधिकारियों के या पटवारियों के या और दूसरे राजस्व अधिकारियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, यह हैरान कर देने वाली बात है। जाति प्रमाण धारक में और वर्तमान में जो जमीन है वो जमीन ला जो है एसीबी कंपनी अपन कमर्शियल यूज करत है, ओमा राखड़ डम करत है। ओकर अलावा ये क्रांति सेना इस विषय को लेकर आगे क्या कुछ करेगी, ये बताइए। चूँकि जिला प्रशासन कोरबा द्वारा जो है 23 जाति प्रमाण पत्र बोला निलंबित करे है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की शिकायत में, और वर्तमान में उच्च स्तरीय जाति सत्यापन समिति नया रायपुर माँ ओला पूरी तरह टर्मिनेट निरस्त करे के प्रस्ताव भेजे गए है। और चूँकि जब तक निरस्त नहीं हुई आगे की कार्रवाई नहीं हुई, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़क की भी लड़ाई लड़बो और कानूनी लड़ाई भी लड़बो। कल पत्रकार वार्ता में जिस तरीके से क्रांति सेना के मंत्री, प्रदेश के मंत्री हैं दिलीप मीरी ने सारी बातों का खुलासा किया, वह हैरान कर देने वाला है कि किस तरीके से सत्ता में बैठे अधिकारी, एसीबी कंपनी यानी उद्योगपति और वहां के जिला अधिकारी किस तरीके से माफिया राज चलाते हुए 500 एकड़ जमीन आदिवासियों की खरीद ली गई। 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, उसकी खोज हो रही है, लेकिन दुरैना गांव में ये लोग हैं ही नहीं जिनका प्रमाण पत्र बना दिया गया। रायगढ़ जिला के अनुभागीय क्षेत्र कटघोरा के ग्राम फगुरम व अन्य गांवों में जमीन खरीदी की गई है, जहां तक एसीबी आर्यन कोल बेनिफिशियल का पावर प्लांट या कोल वासरी स्थापित है, उन्हीं क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में भोले भाले मूल निवासी आदिवासी छत्तीसगढ़िया की जमीनों पर
को औने पौने दाम में खरीदा गया और यहां तक कहा जाता है कि उन्हें यह भी डराया धमकाया गया कि वह जमीन नहीं बेचेंगे तो उद्योग तो लगना है, उसकी जमीन बेवजह उद्योग में चली जाएगी। और 23 लोगों के नाम यह जमीन खरीदी गई। इस कृत्य में उस समय के तत्कालीन अनुभागी अधिकारी कटघोरा और बहुत सारे पटवारी और दूसरे लोग शामिल थे, लेकिन अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक तरफ सरकार जाति प्रमाण पत्र बनाने में महीनों लगा देती है, जो वास्तविक हकदार हैं उसको भी दर दर भटकना पड़ता है, यहां तक कि रिश्वत देना पड़ता है। और दूसरी तरफ इन 23 लोगों का जाति प्रमाण पत्र एक झटके में बन गया। अधिकारी कह रहे हैं, पुलिस कह रही है, सरकार कह रही है उन 23 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का FIR दर्ज नहीं हुआ है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में ही नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन तेज है। वन कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनके जोश में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने तय कर लिया है कि अब वे आंदोलन से तभी उठेंगे जब सरकार आदेश जारी करेगा, यानी आदेश की कॉपी लेकर ही उठेंगे। उनमें जबरदस्त दोष है। वन मंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ। इधर भाजपा शराबबंदी को लेकर आंदोलन में कूद गई है। कल राजकुमार कॉलेज जी रोड के सामने स्थित एक शराब दुकान में भाजपा के लोग, पश्चिम विधानसभा के लोग धरना पर बैठे और उन्होंने सरकार से शराबबंदी की मांग की। इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा गया। दूसरी तरफ अभी तक एयरपोर्ट में जिन लड़कियों ने मारपीट की है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। किस तरह का दबाव है यह प्रशासन को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। धन्यवाद।